के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन झारखंड आए हुए हैं और झारखंड में उलियाती गांव जो कि बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है वहां पे आए थे। तो यहाँ के जो उनके वंशज हैं बिरसा मुंडा के, वो क्या कहते हैं कि वो आए तो क्या हुआ, क्या बातचीत हुई। आपको नमस्कार। हाँ नमस्कार। सीपी राधाकृष्णन जी आपके गांव आए तो क्या हुआ? आज भारत देश के राष्ट्रपति महोदय हमारे घर और हमारे गांव पहुंचे थे और हम लोग पूजा पाठ किए विधि विधान से, और फिर हम लोग एक जगह बैठे बातचीत किए। हमारे घर के विषय में हम लोग मांग किए कि हम लोग को वंशजों के लिए सरकार की तरफ से एक अच्छा खासा कम से कम घर दिलवा दीजिए बोल के हम लोग बोले। उसके बाद फिर बच्चों का शिक्षा के बारे में भी हम लोग बात किए कि बच्चों को कम से कम शिक्षा माने अच्छी स्कूलों में शिक्षा देने का सरकार के तरफ से किया जाए। वैसे बात करके हम लोग उतना ही बात किए। उसके बाद और फिर बातचीत तो था, माने विशेषकर हम लोग का परिवार की तरफ से वही मांग था और गांव वाला लोगों की तरफ से भी मांग तो था, पूरे गांव के मामला। तो उन लोग तो अपने मिले थे, प्रधान जी मिले थे, मुंडा लोग मिले थे। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो वही मिला कि ठीक है, झारखंड सरकार को बोल देंगे, हाँ अवगत करा देंगे बोले डीसी मैडम के द्वारा। झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गया और 25 साल में कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई मंत्री और बाहर से लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोगों को किससे क्या उम्मीदें रहती है? उम्मीद तो रहती है, देखिए कोई ना कोई आते हैं तो उन लोग शायद जैसे राष्ट्रपति आए थे उससे भी उम्मीद थी कि शायद हमारा घर बन जाएगा वंशजों के लिए। जबकि देखिए पहले जो हम लोग का पूर्वज लोग शहीद हो गए उन लोगों का परिवारों को माने पेंशन नहीं मिलती है। और फिलहाल अभी जो फौजी लोग चाहे कोई भी शहीद हो जाते हैं तो उन लोगों का परिवारों को पेंशन मिल जाता है। तो हम लोग भी तो मिलना चाहिए। माने बोलेंगे 1877 आसपास में जो भी माने शहीद हुए थे उन लोगों का परिवारों को भी मिलना चाहिए, माने पेंशन के रूप में परिवार में। सही बात। और अभी देखिए फौजी जो भी पुलिस वाला जो भी फौजी वाला शहीद हो जाते हैं तो उन लोग का परिवार को पेंशन मिल जाती है। और हम लोग पहले जो देश को आजाद के लिए लड़े थे भारत देश अंग्रेजों से, उस समय के परिवारों को अभी तक देखिए कुछ सुविधा वैसा कोई भी परिवार को नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने देख रहे हैं कि यहाँ पे जो गांव का विकास जितना होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो पाया है, क्या वजह रही? देखिए गांव का विकास तो देखिए कहने का तो पूरा देश कह रहे हैं, पब्लिक भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नेता जो मंत्री जो है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस गांव को। खाली राजनीति करने के लिए खाली आते हैं, ध्यान तो अभी तक कुछ नहीं है। देखिए बिहार समय में सबसे पहले कहेंगे लालू यादव मुख्यमंत्री था, उस समय हमारा गांव का कोई रोड नहीं था। सही। हम लोग पगडंडी होके हम पैदल आना जाना करते थे बाजार के लिए, कुछ सुविधा कुछ अपना खाने पीने व्यवस्था के लिए। उस समय से अभी तक माने करीब हो गया 30 साल कहेंगे। झारखंड हुआ अलग 25-26 साल हो गया, लेकिन उससे पहले लालू यादव आए थे, उस समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जस का तस है। कुछ हुआ है, बिजली आ गया, पानी आ गया, लेकिन फिर भी जिस तरह का आना चाहिए, जिस तरह का होना चाहिए, वो चीज अभी भी बाकी है। आपको क्या लगता है कि लोग यहाँ पे सिर्फ माथा टेकने आते हैं और अपना नाम कमाने आते हैं? हाँ, यहाँ तो सिर्फ वही है, माथा टेकने आते हैं, राजनीति करने आते हैं, अपना चमकाने के लिए आते हैं, और बाकी लोग बाकी गांव को ध्यान नहीं देते हैं। मतलब काम बोला जाए तो नहीं हुआ है। हाँ अभी हाँ नहीं हुआ है। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, अगर वही जितना जैसे 50 लाख करोड़ों रुपये उन लोग को आने के लिए खर्चा होता है, वही अगर खर्चा को अगर इस गांव में खपाया जाए तो कितना चमक उठेगा इस गांव। सही बात है। और गांव का विकास होते रहना चाहिए, और गांव का विकास अगर सही रूप से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आने से कोई मतलब नहीं है। और चूंकि बिरसा भगवान का धरती है और इस गांव में तरक्की होना चाहिए, और इतना तरक्की होना चाहिए कि दुनिया में इस गांव का नाम हो।